सबसे पहले क्या हुआ है कि इंडियाज़ यूपीआई, तो यूपीआई एंड क्यूआरआईएस जो है दे हैव पार्टनर्ड। तो वहाँ पे अब जैसे कहते हैं कि यूपीआई पेमेंट आपको थ्रू एंटायर पेमेंट कैन बी मेड इन इंडोनेशिया थ्रू दी यूपीआई। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो अब इससे इनिशिएटिव से सर लोग जैसे बताया कि अपना इकोनॉमिक टाइज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो नॉट ओनली स्मॉलर प्लेयर्स, लार्जर प्लेयर्स ऑल्सो डायरेक्ट पेमेंट। तो अब आपको बीच में आप डॉलर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आपको यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट आपको और ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग डन। प्लस ONDC and ION, तो when ONDC is kind of partnering with ION, तो वहाँ पे पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया हैज़ बिकम पाइनियर एंटायर वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ बीन दी पाइनियर इन आपको ई-कॉमर्स एज वेल एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में जितने यानी कि आधार इनेबल्ड सर्विसेज हैं, आधार पेमेंट इनेबल्ड सर्विसेज APES हम जो कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो इंडिया में है वो पूरे वर्ल्ड में वैसा नहीं है कहीं भी। तो अब ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे देयर आर फ्यू वेरी टर्म्स नहीं होता, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको वेलफेयर ड्रिवन होना चाहिए, इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडीज से लेके आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं। So now through UPI, through partnership with QRIS as well as ION with this one, अब आपको क्या होगा कि आपका इंक्लूजन आया, फाइनेंशियल इंक्लूजन आया एज वी हैव सीन इन इंडिया। तो डायरेक्टली इंडोनेशिया इज लर्निंग दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट जैसे डिजिटल पेमेंट एंड इसके साथ ही जो एजुकेशनल टाइप, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर ही विजिटेड इंडोनेशिया इन 1927। तब ही विजिटेड इंडोनेशिया इन 1927। सो नाउ इट्स अ काइंड ऑफ नहीं होता कि सेंटेनरी ईयर, जैसे हम यूपीएससी का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, दे आर सेलिब्रेटिंग सेंटेनरी ईयर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल आपको डिप्लोमेसी, एंड थ्रू इट ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया।